जून 1993 मुंबई पुणे हाईवे के पास सुनसान झाड़ियों में एक लाश मिली। लेकिन वो एक छोटे बच्चे की लाश थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो लाश करीब 1 साल के बच्चे पिंको की थी, जो कुछ महीने पहले एक दिन अचानक गायब हो गया था। पर पिंकू अकेला नहीं था। 1990 से लेकर 1996 के बीच पिंकू जैसे कई बच्चे महाराष्ट्र के आसपास से गायब हो रहे थे। वहीं कुछ ही महीनों बाद उनकी बॉडी सुनसान इलाकों में पाई जाने लगी। पर कौन थे ये बच्चे? क्या हुआ था उनके साथ? और वो कौन था जो छोटे बच्चों को मार रहा था? वॉट इफ मैं आपसे कहूं कि इन सब के पीछे थी एक माँ और उसकी 2 बेटियां। ये कहानी है द गवित सिस्टर्स की। ईयर 1990। पुणे के चतुर्श्रृंगी मंदिर में हमेशा की तरह श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी। उसी भीड़ में रेणुका शिंदे नाम की एक औरत भी अपने छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी। रेणुका की शादी अभी 1 साल पहले ही किरण शिंदे से हुई थी, जो कि पुणे में एक टेलर था, और उनका एक प्यारा सा बच्चा था। उस दोपहर उस मंदिर में रेणुका या उसके बच्चे को देखकर कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। वहीं उस भीड़ से आगे निकलते हुए रेणुका ने एक औरत को हैंडबैग पकड़े हुए देखा, और यहाँ उसे एक मौका दिखा। एक मौका कि वो उस औरत का हैंडबैग चुरा सकती है। और क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी तो पकड़े जाने का डर भी कम था। वो आराम से चोरी करके निकल सकती थी। लेकिन जैसे ही रेणुका ने बैग छीना, भीड़ में कई लोगों ने उसे देख लिया। जिस औरत का बैग था वो जोरों से चिल्लाने लगी, और लोगों ने रेणुका को पकड़ लिया। अब इस पॉइंट तक रेणुका वो बैग जमीन पर फेंक चुकी थी, और तब उसने कुछ ऐसा कहा जिसने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो रेणुका को छोड़ दे। उसने कहा, मैं यहाँ अपने छोटे बच्चे के साथ आई हूँ। एक माँ जिसके हाथ में इतना छोटा बच्चा हो, भला वो कैसे चोरी कर सकती है? लोगों को लगा शायद उन्होंने गलत इंसान को पकड़ लिया है। अपने बेटे का इस्तेमाल कर रेणुका ना ही सिर्फ सजा से बच चुकी थी, बल्कि उसे लोगों की सिंपैथी भी मिल गई। अगर आप रेणुका की जगह होते और भीड़ ने आप पर तरस खाकर आपको छोड़ दिया होता, तो शायद आप ये सोचते कि अब ये सब बंद कर देना चाहिए, अगली बार पकड़े जा सकते हैं। या फिर ये कि अगली बार से अब ज्यादा सावधान रहना होगा। लेकिन रेणुका के मन में इनमें से कुछ नहीं चल रहा था। उसने तो अभी अभी ये रियलाइज किया था कि अगर आपके पास एक छोटा बच्चा हो तो आप आसानी से बचकर निकल सकते हैं। लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक छोटे बच्चे वाली माँ चोरी करके भागेगी। तो उसे जैसे ही ये रियलाइजेशन हिट हुई, वो तुरंत अपने माँ और बहन के पास ये बात शेयर करने पहुंची। अब रेणुका अपनी माँ और बहन से ये बात शेयर करने में कंफर्टेबल क्यों थी, ये समझने के लिए हमें कई साल पहले 1973 में जाना होगा, जब अंजना बाई नाम की एक औरत नासिक से अपने आशिक के साथ भागकर पुणे आ चुकी थी, अपनी फैमिली के मर्जी के खिलाफ। और वहां उन्होंने अपनी बेटी रेणुका को जन्म दिया। रेणुका के पैदा होते ही उसके पिता, जो कि एक ट्रक ड्राइवर थे, वो उसे और अंजना बाई दोनों को छोड़कर फरार हो गए। अब अंजना बाई के पास खुद को और अपनी बच्ची को खिलाने के लिए कोई और चारा नहीं बचा था। उन्हें अपने सामने सिर्फ एक चोरी का ही रास्ता दिखाई दे रहा था, और यहाँ से उनके क्राइम वाली जिंदगी शुरू हुई। शुरुआत में क्राइम्स छोटे थे। वो रेलवे स्टेशन, मेले और मंदिरों जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर जाती, और वहां से लोगों के बटुए, पर्सेस और घड़ियां चुरा लाती। पर इसी दौरान अंजना बाई को फिर एक बार प्यार हुआ, इस बार मोहन गवित से। मोहन गवित एक रिटायर्ड सोल्जर था जो अपनी पेंशन्स पर जीता था। वहीं 1975 में जब वो अंजना बाई से मिला तो दोनों को प्यार हो गया। मोहन ने अंजना बाई से शादी कर ली और उसकी बेटी रेणुका को भी अपना लिया। वहीं देखते ही देखते उनकी अपनी भी एक बेटी हुई, सीमा गवित। पर रेणुका बाई और मोहन अपनी दोनों ही बेटियों से एक बराबर का प्यार करते थे। पर सिर्फ प्यार के सहारे इनकी शादी कितनी ही चल पाती। अंजना बाई को लगने लगा था कि मोहन की पेंशन उनके परिवार के लिए काफी नहीं थी, पर पैसों की कमी से कैसे डील किया जाता है ये तो वो अच्छे से जानती थी। वो अब भी छोटी मोटी चोरियां करती थी। जो काम अंजना बाई ने मजबूरी में शुरू किया था, उसमें अब उसे मजा आने लगा था।
वहीं इन चोरियों के चलते अक्सर अंजनाबाई भीड़ में पकड़ी जाती और मोहन को पुलिस स्टेशन जाकर गिड़गिड़ाना पड़ता। इन सब का उनके रिश्ते पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा था। अंजनाबाई मोहन से उसकी सबसे कीमती चीज चुरा रही थी, उसकी डिग्निटी। मोहन अमीर नहीं था पर इज्जतदार था। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक दूसरी औरत आई, प्रतिभा। प्रतिभा के साथ रहना आसान था। जब अंजनाबाई मोहन को तोड़ रही थी, वहीं प्रतिभा उसे सहारा दे रही थी। इसीलिए मोहन ने अंजनाबाई को डिवोर्स देकर प्रतिभा के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू की। लेकिन अंजनाबाई और उसकी बेटियां मोहन को भुला नहीं पाए। उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा धोखा था। वहीं रोजमर्रा की जिंदगी में अंजनाबाई की चोरियां बढ़ते ही गई, क्योंकि अब उसने अपनी बेटियों को भी चोरी करना सिखा दिया था। जहां बड़ी बेटी रेणुका चोरी में मदद करती, वहीं छोटी बेटी सीमा लोगों का ध्यान भटकाती। लेकिन फिर रेणुका की शादी हुई और उसका एक बेटा हुआ, आशीष। पर रेणुका की जिंदगी भी उसकी माँ अंजनाबाई की जिंदगी को दर्शाती थी। रेणुका का पति भी उसे और उसके बच्चे को छोड़कर फरार हो गया। लेकिन फिर 1983 में रेणुका किरण शिंदे से मिली और 1989 में दोनों ने शादी कर ली। वहीं किरण शिंदे ने रेणुका के बेटे को अपना लिया, ठीक वैसे ही जैसे कभी मोहन ने रेणुका को अपनाया था। पर मोहन से बिल्कुल ही ऑपोजिट, किरण रेणुका के जुर्म में उसका साथी बन गया। कई सालों तक ये तीनों महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों में मशहूर मंदिरों, जत्रा और त्योहारों में शामिल होते। जब सब भक्ति में विलीन होते, तो ये दूसरों की कीमती सामान और गहने कुछ इस तरह चुराती कि किसी को भनक तक नहीं होती। एक तरफ जहां ये माँ बेटियां चोरी करती, वहीं दूसरी तरफ रेणुका का पति किरण शिंदे उनकी भागने में मदद करता। इसीलिए जब रेणुका ने ये खबर अपनी माँ और बहन को सुनाई कि कैसे उसने मंदिर से चोरी भी कर ली और अपने बेटे का इस्तेमाल करके वो बच भी गई, उसी वक्त अंजनाबाई के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया कि वो और उसकी बेटियां 5 साल से छोटे बच्चों को किडनैप करेंगी और उन बच्चों को डिस्ट्रैक्शन या ढाल की तरह यूज करेंगी चोरी से बच निकलने के लिए। और यहाँ से इन माँ बेटियों के पाप का घड़ा भरने वाला था। तो अब उन्होंने बच्चों की किडनैपिंग शुरू कर दी। मुंबई, पुणे, ठाणे, कोल्हापुर और नासिक जैसे भीड़-भाड़ इलाकों से वो बच्चों को किडनैप करने लगे। उनके विक्टिम्स 1 से 5 साल के गरीब बच्चे हुआ करते, जिनके माँ बाप के पास ना तो अपने बच्चों को ढूंढने का कोई साधन होता और ना ही वो पुलिस कंप्लेन फाइल कर पाते। और अगर पुलिस कंप्लेन फाइल हो भी जाती, तो सबूत ना होने के कारण इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो पाती। शुरुआत में वो बच्चों का कुछ महीने इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देते। ये बच्चे कभी अपने घर वापस पहुंच भी पाए या नहीं, ये कोई नहीं जानता। ऐसे ही 1990 में जब रेणुका ने एक भिखारी के 1 साल के बच्चे को अगवा किया, तो उसे संतोष नाम दिया। अब संतोष को ढाल बनाकर ये ना जाने कितने चोरियों से बच निकले। अप्रैल 1991 में अंजनाबाई और सीमा संतोष को लेके कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे। यहाँ सीमा एक औरत का बैग चुराते हुए पकड़ी गई। उस वक्त संतोष अंजनाबाई के गोद में था। अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अंजनाबाई ने संतोष को, उस 1 साल के बच्चे को इतनी जोर से जमीन पर पटका कि उस बच्चे के दोनों घुटने टूट गए। लोगों का ध्यान तुरंत सीमा से हटकर संतोष पर आ गया और इसी बात का फायदा उठाकर सीमा वहां से बच निकली। उसी शाम वो संतोष को घायल हालत में लेकर ही एक बस में चढ़े, एक और चोरी के इरादे से। पर क्योंकि संतोष जख्मी था, वो रोना बंद नहीं कर रहा था। तो अब पकड़े जाने के डर से उन्होंने चलती बस से संतोष का सर एक इलेक्ट्रिक पोल पर दे मारा, जिसके बाद वो सड़क किनारे रुककर वड़ा पाव खाने लगे। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से अंजनाबाई, रेणुका और सीमा ने टोटल 13 बच्चों को किडनैप किया, जिनमें से 10 को उन्होंने बड़े ही दर्दनाक तरीके से मार दिया। ऐसा ही एक दर्दनाक किस्सा गौरी का भी था, एक 1.5 साल की बच्ची। जब गौरी ने रोना बंद नहीं किया, तो इन तीनों ने उसे मारकर उसके बॉडी के टुकड़े कर दिए। फिर उन टुकड़ों को एक डफल बैग में भर दिया
और इतना ही नहीं, उस डफल बैग को लेकर ये तीनों एक मूवी थिएटर पहुंचे, जहां उस बैग को अपने सीट के नीचे रख उन्होंने एक मूवी देखी। फिर वहां के लेडीज वॉशरूम में उस बैग को छोड़कर वहां से भाग गए। गौरी और संतोष की ही तरह उन्होंने न जाने कितने बच्चों को दर्दनाक मौत दी। अंजना बाई और उसकी बेटियां अब सिर्फ चोर नहीं थे, बल्कि सैडिस्टिक मर्डरर्स बन चुके थे। छोटे बच्चों को टॉर्चर करके मारने में उन्हें मजा आने लगा था। एक बच्चे को उन्होंने सीढ़ियों से फेंक दिया, एक को तो इतना मारा कि वो मर गया। एक 2 साल के बच्चे को उल्टा लटकाकर इतने जोर से झुलाया कि उसका सर दीवार से तब तक टकराता रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। ये तीनों औरतें बच्चों को अपने अलग अलग तरीकों से मारती थी। वहीं किरण शिंदे इन बच्चों की लाश को ठिकाने लगाता था। 1990 से 1996 के बीच इन औरतों ने ऐसे लगभग 40 बच्चे किडनैप किए थे। वहीं 6 साल बाद अब वक्त था बदला लेने का। तो अक्टूबर 1996 में अंजना बाई और उसकी बेटियों ने अंजना बाई के एक्स हस्बैंड मोहन गवित की 9 साल की बेटी क्रांति को किडनैप कर लिया। वहीं मोहन और उसकी बीवी प्रतिभा ने अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करते हुए अंजना बाई और उसकी बेटियों पर अपना शक जताया, क्योंकि वो जानते थे कि ये तीनों इनसे नफरत करते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन की खबर मिलते ही अंजना बाई, रेणुका, सीमा और किरण शिंदे चारों अंडरग्राउंड हो गए। उनके मन में मोहन और प्रतिभा के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए इस बात का बदला लेने के लिए उन्होंने अब मोहन की छोटी बेटी को भी किडनैप करने का प्लान बनाया। इसी दौरान पुलिस ने अंजना बाई के घर की तलाशी ली और वहां उन्हें छोटे बच्चों के कई सारे खिलौनों के साथ ढेर सारे कपड़े भी मिले, जिन पर खून के धब्बे थे। इससे पुलिस का शक अब और भी गहरा हो चुका था कि चारों अब सिर्फ तब तक ही सेफ थे जब तक कि ये अंडरग्राउंड थे। पर बदले का भूत इनके सर पर ऐसे सवार था कि वो बिना कुछ सोचे समझे शहर में वापस आ गए। और तभी नवंबर 1996 में पुलिस ने अंजना बाई, रेणुका, सीमा और किरण शिंदे चारों को अरेस्ट कर लिया। 1997 में ट्रायल से पहले ही अंजना बाई की बीमारी से मौत हो गई। पर ये तीनों यानी रेणुका, सीमा और किरण शिंदे 1 साल तक चुप रहे। पर जल्द ही इन तीनों में से एक टूट गया। किरण शिंदे अप्रूवर बन गया। अपने प्रोटेक्शन के बदले उसने विटनेस बनने का फैसला लिया और सब कुछ सच सच बता दिया। उसने ये भी बताया कि मोहन और प्रतिभा की बेटी क्रांति को इन्होंने मारकर उसकी बॉडी को पुणे में एक गन्ने के खेत में फेंक दिया था। 2001 में सेशंस कोर्ट ने इन दोनों बहनों को फांसी की सजा सुनाई। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को कंफर्म किया। पर ये दोनों बहनें आज भी येरवाड़ा जेल में जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट होने में 5 साल लग गए। इतनी देरी को मिसकैरेज ऑफ जस्टिस मानते हुए हाई कोर्ट ने जनवरी 2022 में इनकी मौत की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दी। सबसे हॉन्टिंग बात तो ये है कि इन दोनों बहनों को आज भी अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। So guys, I'm Ashi and you were watching The Haunting Story of Gavit Sisters. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।